तो दोस्तों हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि विंडोज एक नॉर्मल विंडोज सर्वर को एज अ डोमेन कंट्रोलर कैसे वर्क कराते हैं और उसके रोल को कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो को रेफर करके आप देख सकते हैं कि उसको एज अ डोमेन कंट्रोलर कैसे इंस्टॉल करते हैं। आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि डोमेन कंट्रोलर बनाने के बाद, सर्विस रोल इंस्टॉल करने के बाद एक्स्ट्रा हमें कौन कौन सी सेटिंग करनी होती है सो दैट कि वो परफेक्टली एज अ डोमेन कंट्रोलर वर्क कर सके। ठीक है, चलिए हम अपने सिस्टम को लॉगिन करते हैं। अब लॉगिन करने के बाद हमने क्या करना है, इसको एज अ डोमेन कंट्रोलर प्रमोट करना है। ठीक है, सर्विसेज हमने इंस्टॉल कर दिया। इंस्टॉल करने के बाद हमें क्या करना है, अब देखिए ये येलो मार्क आ रहा है नोटिफिकेशन। तो हमने क्या करना है, इसको प्रमोट दिस सर्वर टू अ डोमेन कंट्रोलर। ठीक है, तो आपको इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए जो मैसेज है, ऐड डोमेन कंट्रोलर टू एन एग्जिस्टिंग डोमेन। अब ये मैसेज ये है कि अगर आपके पास कोई डोमेन है ऑलरेडी आपके नेटवर्क में, तो आप इस ऑप्शन को लेंगे। दूसरा ऑप्शन है ऐड और न्यू डोमेन टू एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट। अगर 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 आपके पास फॉरेस्ट बना हुआ है, फॉरेस्ट क्या होता है, फॉरेस्ट वो होता है जिसमें कि मल्टीपल डोमेन होते हैं, ट्री होते हैं। ट्री भी एक तरह से डोमेन ही है। ठीक है, फॉरेस्ट मतलब जंगल। जंगल किसको कहेंगे, जहां पे बहुत सारे ट्री हों उसको जंगल बोलेंगे। ठीक है, तो अभी हमने क्या बनाने वाले हैं, ऐड न्यू फॉरेस्ट बनाने वाले हैं, क्योंकि ये हमारा जो डोमेन कंट्रोलर है ये फर्स्ट टाइम हमारे नेटवर्क में डिप्लॉय हो रहा है। तो ये डोमेन कंट्रोलर प्लस न्यू फॉरेस्ट भी है। ठीक है, तो इसके बाद जितने भी डोमेन बनेंगे वो सारे इसके अंदर बनेंगे। ठीक है, अभी कह रहा है रूट डोमेन का नाम देना है। जो भी आप डोमेन बनाना चाहते हैं, डोमेन कंट्रोलर बनाना चाहते हैं, ठीक है, उसका एक नाम देंगे, जैसे xyz.com, abc.com, itsunil.com, या जो भी आपके फर्म का नाम है उससे रिलेटेड नाम देंगे इसको। तो चलिए हम दे देते हैं इसको, हम दे देते हैं IT sunil.com। ठीक है, हम इस टाइप से नाम देते हैं itsunil.com, देन क्लिक नेक्स्ट। अब देखिए फॉरेस्ट फंक्शनल लेबल, डोमेन फंक्शनल लेबल, ये दो तरह के लेबल होते हैं। अब ये इसका मतलब ये है कि अगर आप इसको रखते हैं, ठीक है, 2016 को, तो जो डोमेन फंक्शनल लेबल है आपके, अगर ये सिस्टम मान लीजिए कि अभी जो डोमेन कंट्रोलर है 2022 है, ठीक है, 2022 में 2016 डोमेन भी आप रख सकते हैं। तो जो जो फंक्शन लेवल है वो वर्क करेगा एज अ टू विंडोज सर्वर 2016 के हिसाब से, और ऑल्सो एज वेल एज डोमेन फंक्शन लेवल भी। ठीक है, तो आप चाहे तो इसकी सिक्योरिटी, जितने फंक्शनल लेवल हाई होगा उतने ही ज्यादा सिक्योरिटी होगा। आप चाहे तो इसको 12 कर सकते हैं, 8 कर सकते हैं। अब ये किस कंडीशन में करेंगे ये हम बाद में देखेंगे। चलिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। अब 2008 है, मान लीजिए कि आपके नेटवर्क में एक और डोमेन कंट्रोलर है, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर, जो कि विंडोज सर्वर 2008 है। ठीक है, अगर मान लीजिए 12 है, 16 है, तो उसी हिसाब से आप रखेंगे। अब मान लीजिए 2008 कर दिया आपने, इसको भी 8 कर दिया, तो जो आपका जो एडिशनल डोमेन कंट्रोलर 2008 है, जो ऑलरेडी डोमेन बना हुआ है, वो इसके साथ सिंक करेगा प्रॉपर वे में, इस सिक्योरिटी के साथ। तो अभी हमारा जो लेटेस्ट है हम उसी को रखेंगे। ठीक है, हमें चेंज नहीं करना है क्योंकि हमें हायर लेवल पे काम करनी है। करेक्ट, यहाँ पे हम पासवर्ड सेट कर देते हैं। अब ये पासवर्ड क्या होता है, यहाँ पे पासवर्ड देने का क्या मतलब है, ठीक है, DSRM,
डायरेक्टरी सर्विस रिस्टोर मोड पासवर्ड। अब डायरेक्टरी सर्विस रिस्टोर मोड पासवर्ड क्या होता है? सपोज मान लीजिए कि आपने डोमेन कंट्रोलर इंस्टॉल किया, बाद में कुछ प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, अब उसको आपको रिस्टोर करना है, सर्विसेज रिस्टोर करना है। मान लीजिए एक्टिव डायरेक्टरी का आपने बैकअप ले रखा है, उसको रिस्टोर करना है, कुछ प्रॉब्लम आ गई, उसको रिस्टोर करना है, ठीक है। तो जब भी आपको रिस्टोर करना है तो वो आपको डायरेक्टरी सर्विस रिस्टोर मोड में ही उसे रिस्टोर करना पड़ेगा। जब आप डायरेक्टरी सर्विस रिस्टोर मोड में इस सर्वर को ऑन करेंगे तो इस पासवर्ड के थ्रू ये लॉगिन होगा जो आप पासवर्ड डिफाइन करेंगे यहाँ पे। तो इस बात का ध्यान रखना है, जो भी पासवर्ड आप यहाँ पे दे रहे हैं इसको, इस क्रेडेंशियल को कहीं स्टोर करके रखें और याद करके रखें कि इन केस आपका डोमेन कंट्रोलर प्रॉब्लम हो जाता है, करता है या करप्ट हो जाता है और आपको एक्टिव डायरेक्टरी का जो बैकअप ले रखा है आपने उसके थ्रू रिस्टोर करना है तो आप कर सके, ठीक है। तो ये जो है ग्लोबल कैटलॉग जीसी, ग्लोबल कैटलॉग डोमेन नेम सिस्टम डीएनएस और ग्लोबल कैटलॉग दोनों इनेबल हो जाएगा ऑटोमेटिक। रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर आरओडीसी। अब रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर क्या है? मान लीजिए कि एक आपने डोमेन कंट्रोलर बनाया हुआ है हेड ऑफिस में, ठीक है। अब रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर का फंक्शन क्या है? रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर, इसका मतलब यह है इसमें सिर्फ और सिर्फ रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते। अगर आप इसको इनेबल करते हैं तो इसमें सिर्फ और सिर्फ रीड कर सकते हैं। अब उसका फायदा क्या होता है? मान लीजिए कि आपके पास 3 ब्रांचेज है। जो हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस में आपने बनाया हुआ है डोमेन कंट्रोलर, प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर जिसमें रीड राइट परमिशन होता है। सेम ऐसे ही एक और डोमेन कंट्रोलर बनाना चाहते हैं आप दूसरी साइड पे, जो कि ब्रांच ऑफिस है। और वहां पे ब्रांच ऑफिस में अब क्यों बनाना है? क्योंकि जितने भी सिस्टम है हमारे जो डोमेन में है वो लोकली अथेंटिकेट कर पाए थ्रू आरओडीसी। अब वहां पे सिक्योरिटी पर्पज से हम आरओडीसी बनाते हैं, क्योंकि वहां पे जो पर्सन है वो बहुत ज्यादा कैपेबल नहीं है कि वो डोमेन कंट्रोल को हैंडल कर पाए। तो सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, वहां पे सिर्फ देख पाएगा, रीड कर पाएगा कि कौन कौन से यूजर है, कौन से परमिशन है, दैट्स ऑल, और राइट नहीं कर पाएगा। और रीड वली में जैसे ही कुछ चेंजेस होंगे, और सॉरी जो प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर में जैसे भी कुछ चेंजेस होंगे ऑटोमेटिक रीड वाली डोमेन कंट्रोलर सिंक कर पाएगा और वहां के लोकल रिसोर्सेज जो हैं उनको हैंडल कर पाएगा, ठीक है। दैट इज कॉल्ड रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर। ये एज ए सिक्योरिटी पर्पज से लगाया जाता है। नॉर्मली हम इसको ब्रांच ऑफिस में कॉन्फ़िगर करते हैं। चलिए पासवर्ड सेट करने के बाद हम क्या करेंगे नेक्स्ट, delegation to DNS server cannot be created because authorized person joining cannot be found. Okay, no, not issue. Okay, just click next. इसको इग्नोर करना है आप लोगों को। नेक्स्ट, एडिशनल ऑप्शन कुछ वेरीफाई कर रहा है, एडिशनल ऑप्शन, ठीक है। ये नेट बायोस नेम होता है। नेट बायोस मतलब वो, जैसे मान लीजिए कि ITSunil.com दिया, वो हो गया फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम, ठीक है। IT सुनील ओनली नेट बायोस नेम हो गया, ठीक है। ओके, ये आपको पाथ दिखा रहा है कि जो एक्टिव डायरेक्टरी का जो डेटाबेस है वो कौन से लोकेशन पे बनेगा। बाय डिफॉल्ट ये लोकेशन है। लॉग फोल्डर कौन सा लोकेशन बनेगा, और सिसवॉल्स फोल्डर, सिसवॉल फोल्डर होता है जहां पे कि आपके जो ग्रुप पॉलिसी के कंटेनर है, कंटेन है, यहाँ पे स्टोर होते हैं। आप चाहे तो इसको चेंज कर सकते हैं, आपके अनुसार आप जहां पे चाहें इसको कर सकते हैं, बट हम बाय डिफॉल्ट
यही लोकेशन रखते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। ये देखिए सेटिंग दिखा रहा है हमारा कि हमने क्या क्या प्रीवियस सेटिंग करी है। आप चाहे तो इसको सेव करके रख सकते हैं। अब ये व्यू स्क्रिप्ट, अब व्यू स्क्रिप्ट क्या है दोस्तों, जो हमने सेटिंग करी हुई है, जो अभी तक सेटिंग करते आ रहे थे, ठीक है, ये इसका निचोड़ दिखा रहा। अगर आप चाहते हैं मान लीजिए कि GUI मोड पे ना करके थ्रू पावर सेल के थ्रू इसको कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, तो सिंपल ये क्वेरी चला देंगे पावर सेल पे। तो आपका जो ये हमने जितने भी GUI मोड पे सेटिंग करी है, ये सारी चीजें पावर सेल के थ्रू हो सकती है, ठीक है। चलिए हम इसको क्लोज करते हैं, क्लिक नेक्स्ट। चेक करा प्री रिक्विजिस्ट, ओके, इट विल टेक सम टाइम। देखिए जैसे मैंने बोला ना कि ये टोटली डिपेंड करता है आपके प्रोसेसर और रैम के ऊपर, कितना आपने रिसोर्सेज दिया हुआ है इस सिस्टम को, ठीक है। ऑल प्रीरिक्विजिट चेक पास सक्सेसफुली, क्लिक इंस्टॉल टू बिंग इंस्टॉल। तो सिंपल हम इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। दोस्तों ये थोड़ा टाइम लगाएगा, तो मैं अभी वीडियो को पॉज करता हूं। आफ्टर कंप्लीशन विल बैक अगेन। ओके डन, हमारा सिस्टम इंस्टॉल हो चुका है। तो ये अभी अभी क्लिक नहीं करते तो ये ऑटोमेटिक रिबूट हो जाएगा। चलिए मैं क्लोज करता हूं और ये रिबूट होगा, ठीक है। क्लोज एंड देन रिबूट योर सिस्टम। तो हम वेट करते हैं थोड़ा सा, जैसे हमारा सिस्टम रिबूट हो जाता है फिर हम इस पे देखेंगे कि क्या एक्स्ट्रा परफेक्टली वर्क करने के लिए कौन कौन सी सेटिंग ऑन करनी होती है इसमें, और क्या क्या सेट करना पड़ता है थ्रू नेटवर्क में, लैन में, IP क्या सेट करेंगे, DNS क्या सेट करेंगे, यू नो, एंड DNS में क्या क्या सेटिंग करेंगे, होस्ट नेम कैसे क्रिएट करेंगे, सारी चीजें देखेंगे। और टेस्ट कैसे करेंगे कि हमारा एक्टिव डायरेक्टरी वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसी के साथ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं पार्ट 3 के अंदर, और उसके अंदर देखेंगे हमारा हम DNS को कॉन्फ़िगर कैसे करें, एक्टिव डायरेक्टरी को टेस्ट कैसे करेंगे, करेक्ट। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।